नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 की जो बयार है वो बहुत तेजी से बह रही है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ जी कालीबाड़ी जो ट्रस्ट है उनके द्वारा जो संचालित ये माता काली का जो मंदिर है वहाँ पहुँचने वाले हैं। ट्रस्ट के ये जो लोग हैं वो सारे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये कार्यक्रम है और क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम बताएं। सबसे राजकुमार चौधरी। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका एवन इंडिया में बहुत स्वागत है। क्या ये पूरा कार्यक्रम है और महंत जी का किस तरीके से यहाँ स्वागत सत्कार किया जाएगा? एक्चुअली हमारा बेंगोली काली मंदिर पूरा अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक है और हमारा काली मंदिर का आज पूजा है, मैंने बेंगोली के हिसाब से। उस हिसाब से बाबा जी आ रहे हैं तो हम उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हमारा 2 से 2.5 हज़ार बेंगोली फैमिली है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी जीते और हम लोग सुरक्षित रहें यहाँ से लेके घर तक। और हम यही चाहेंगे बाबा जी आए यहाँ पे हम लोग को आशीर्वाद दे और माता का आशीर्वाद तो रहेगा। कहीं ना कहीं जैसा कि हिंदुत्व का नारा एक चल रहा है कि भाई हिंदुत्व, सनातन एकता की बात की जा रही है और जब सनातन एकता की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे पहला जो ध्यान है अपने जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं या महंत जी हैं उनकी तरफ हमारा जाता है सबसे पहले। तो इस समय की हम बात करें तिजारा विधानसभा से, वो प्रत्याशी के रूप में भी हैं और शायद सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत ऊंची पदवी शायद मिल सके उनको। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हम तो यही देखना चाहेंगे कि पूरा राजस्थान को वो खुद संभाले और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हमारा क्या, पूरा भिवाड़ी का सहयोग रहेगा और उनको देखना चाहते हैं। जैसे यूपी में योगी जी को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे चाहते हैं, राजस्थान में हम बालकनाथ जी को देखना चाहते हैं। अब बेहद खुशी होगी यदि आएगा तो हम लोग तो दिल से बिल्कुल स्वागत करते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं वो, कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। बात करेंगे। सर, नाम बताएं। मेरा नाम है सुखदेव सुकुल। आपने भी थोड़ी देर पहले बात करा जो सनातन धर्म। सनातन धर्म ये धर्म है जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो दूसरे को सेवामूलक काम करते हैं। अभी हमारा जो भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट जो दिखाई दे रहा है, हम मंदिर चलाते हैं। आलावर डिस्ट्रिक्ट में एक ही मंदिर है जो राजकुमार साहब बताया, और हमारा ये मंदिर संचालन के साथ साथ हम लोग अलग अलग कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे कोई किसी को कभी आपदा में दान देना है, किसी को कुछ गरीबों को कुछ कंबल बांटना है घर सद में, अलग अलग तरीका की हम सोशल एक्टिविटी भी करते हैं मंदिर साथ साथ। और सनातन धर्म यही होते सेवा, सब मंदिर से ही सेवा होते वो नहीं है, हम आदमी का भी सेवा करना चाहते हैं। और हमारा जो श्रद्धेय बालकनाथ जी यहाँ आ रहे हैं उन्हीं की यही मकसद ये है कि अगर उन्हें चुनाव जीतें तो सबकी सेवा करेंगे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा मिल के रहे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुँचे और हिंसा को दूर रहते हैं। इसलिए हम लोग बाबा जी को ज़्यादातर समर्थन करना चाहते हैं जो हिंसा से दूर रहे। ये बड़ी बात है। अभी सर ने एक बात कही कि इंसान की या आम आदमी की सेवा, तो कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर इंसान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा होती है। सर, कैसे देखते हैं? सबसे पहले नाम बताएं। नाम शुकांतु शाह है। हम बाबा जी का स्वागत करते हैं अपने इस मंदिर पे और हम चाहेंगे कि हम सभी का जो है सहयोग रहे यहाँ पे भिवाड़ी में, वो जीते। ये माता की आशीर्वाद वो भी लेंगे, हम भी चाहते हैं कि वो यहाँ से जीते और आगे जिस तरीक़ा से एक मानव धर्म की तरह जो है सभी की सेवा उनको मिले इस चीज़ में। बिल्कुल। यूपी की बात करें तो यूपी का एक पैटर्न जैसे योगी जी का है, तो लोग इस चीज़ की उम्मीद बहुत ज़ोरदार तरीके से लगा रहे हैं। किस तरह की आपको उम्मीदें हैं? क्योंकि आप भी अपने घर से या आपकी जो जन्मस्थली है उससे कई हज़ार किलोमीटर दूर आप रह रहे हैं, तो एक किस तरह का विश्वास आपको बाबा जी के रूप में दिखाई देता है? देखिए, हम तो ये हम बाबा जी से ये उम्मीद करते हैं कि पूरे समाज को लेके साथ चले, इसमें कोई किसी को हम दो पक्ष में नहीं देखें। तो हम चाहेंगे कि वो कल्याण की बातें जो है सबसे पहली है कि हम एक साथ एकजुट होकर रहें। कहीं ना कहीं जो बाबा है या उनका जो एक यहाँ का एजेंडा चल रहा है वो भी यही है कि सभी एक साथ रहें, एकजुट रहें। हम तिजारा की बात करें, तिजारा एक देवभूमि है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संतों ने तपस्या की है। यहाँ की मिट्टी में अपने आप में एक अलग महक है, भक्ति की महक है। आपसे बात करेंगे, आप जितना भी आप बोल पाएंगे जब जो भी आप बोल पाए बोल सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब इस समय अपने आप में बड़ा हो जाता है। जय श्री राम।
माता की जय भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। खटाना जी आगे आ जाएंगे, आप ही से बात कर लेंगे, आप सारी बातों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। आप कार्यकर्ता भी पुराने हैं, पार्टी का आप लंबे समय से काम देख रहे हैं अपने स्तर पे, जो भी पार्षद आप रहे हैं और अभी भी आप पार्षद पद पर न रहते हुए भी आप पार्टी का काम पूरी जिम्मेदारी से आप निभा रहे हैं, जो भी आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। ट्रस्ट साथ है, ट्रस्ट के लोगों से आप जुड़े हैं, किस तरह का विश्वास यहाँ पर, क्योंकि कई हजार किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पर रोजी रोटी के जुगाड़ में लोग आते हैं और जब उन्हें अपने घर जैसा माहौल दिखाई देता है, अपने लोगों में अपनापन महसूस होता है, तो कैसा लगता है, क्या विचार है ट्रस्ट के? पहले तो जो आप ये कह रहे हो कि हजारों किलोमीटर दूर लोग आके यहाँ करते हैं, अब लोग ये यहाँ के वासी हो गए और यहीं के लोग हो गए। अब इनमें ये करना वो करना ये नहीं है और ये लोग हम सब के साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, सारे कंधे से कंधे, इनका त्यौहार हमारा त्यौहार, कोई ऐसा वो नहीं है। सब एक ही झंडे के नीचे एक ही उसके काम करते हैं, देश के लिए सब काम करते हैं और देश के लिए हैं। इसीलिए आज से मैं कई बार कहता हूँ कि भिवाड़ी को हम एक छोटा हिंदुस्तान के रूप में कह सकते हैं, पूरा मिनी भारत एक, जैसे पहले कहते थे मिनी दिल्ली, लेकिन अब दिल्ली से भी आगे भिवाड़ी निकल गया है। देश विदेश, भांति भांति के लोग, भांति भांति धर्म के लोग और अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी संस्था का। तो यहाँ हम हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान का दर्शन एक भिवाड़ी में कर सकते हैं, सिर्फ इसीलिए कि बहुत दूर से लोग आए, यहाँ अपने होकर रह गए। नहीं तो ये तो एक बहुत बढ़िया बात है कि जो भिवाड़ी एक गांव है और आप उसमें हर लोग, हर जाति के, हर मधम के लोग और पूरे देश से लोग रहते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है कि जबकि ना जिला है ना कुछ तहसील है, एक भिवाड़ी एक औद्योगिक नगरी है, उसकी वजह से जानकारी है उसकी और सब उसी से जानते हैं और बहुत अच्छा भिवाड़ी में माहौल है इस सब चीज़ों का, लोगों को आपस का प्रेम प्यार रहता है और सब लोग एक साथ हैं। बिल्कुल। तो और भी साथी लोग मौजूद हैं, आप बात कर पाएंगे, हिंदी समझ में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह गई है, बाबा जी आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे? अच्छे से स्वागत करके माला से स्वागत करेंगे और इस बार उनको जिताना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। हम लोग सारे साथी है, सारे साथ करेंगे। हमारे काली मंदिर से यहाँ से माँ का आशीर्वाद है, उनको पूरा मिलेगा। कैसे देखते हैं सर, आप भी लंबे टाइम से सेवा में जुटे हुए हैं? बिल्कुल जो सही है, और जो है यहीं पे हमारी जितना जो ये है ना, हम बंगाली जो ये होता है कम्युनिटी है, सबाई एकजुट है, एकजुट है कि सारे काम जो है जैसे इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है सर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को और बाबा जी के आगमन को? हमारे लिए बहुत अच्छा है एवं भिवाड़ी के लिए भी बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करता हूँ ये बाबा जी यहाँ आने से भिवाड़ी का जो थोड़ा छोटा छोटा कुछ समस्या भी है, वो समस्या भविष्य में कम हो जाएगा, बस उसका सल्यूशन निकाल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो कुछ आगे बढ़े, भिवाड़ी आगे बढ़े। लोगों का यही भरोसा है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, नाम बताइए जी, क्या नाम है? प्रतिमा। जी प्रतिमा जी, कैसे देखते हैं, महाराज जी आ रहे हैं कुछ देर में, उनका स्वागत कार्यक्रम यहाँ रहेगा, उनका भाषण भी होगा और आप लंबे टाइम से मैं भी आपको देख रहा हूँ कि आप समाज सेवा में माहौल में दिखाई देते हैं। बाबा जी आ रहे हैं, कैसे रहे? अच्छा, बीजेपी देखिए, मोदी एक देश एक कानून बनाना चाहते हैं, अलग अलग सरिया क्या, हम ही लोग वही करते। मुस्लिम लोगों का अलग चलता है सरिया, और एक देश में रहते तो एक कानून लाने के लिए बीजेपी ही आना चाहिए और इससे शांति होगा। और अगर वो आएंगे तो अलग अलग ही जो कानून चल रहा है तो वो होता ही रहेगा। और ये चीज़ है, इसी चीज़ के लिए हर लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए। ठीक है, और भी साथी लोग हैं। लोगों को ये कहना है कि हम ममता के पास नहीं जाना चाहते, हम बाबा के साथ रहना चाहते हैं। हाँ। ये जो केलगटा में जो हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं ना, इतने परेशान हैं, तो हम तो यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, और बाबा जी आ गया तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, ये लोगों की अपनी भावना है। अगर मंदिर में रहकर हम पुजारी जी से, पंडित जी से बात ना करें तो कहीं ना कहीं बात अधूरी रह जाती है। पंडित जी आगे आ जाइए। लगातार आप पूजा पाठ में तो जुटे ही रहते हैं, ट्रस्ट तो आपका एक बैकग्राउंड है, फ्रंट पे तो आप ही खेलते हैं, जो लोग आते हैं उनको आप मिलते हैं। महंत जी आ रहे हैं मंदिर में, वो पहुंचेंगे कुछ देर में, और लोग बड़ी संख्या में उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। किस तरीके से आप पूजा पाठ की प्रक्रिया को लेकर बैठे हैं, किस तरीके से पूजा बात के पहले जो हमारा टास्ट है ना, बहुत बढ़िया है टास्ट,
मैं तो नया आया है मंदिर में, तो आके जो सारे हमारे जो मेंबर सब है सब अच्छी है, और इसीलिए मेरे को सब देख रहा है और मैं माँ की सेवा कर रहा है। और मैं चाहिए जो बाबा जी जो आ रहा है वो हमारा मंदिर के लिए कुछ करे। महंत जी आ रहे हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं, तो माता जी से स्पेशल आज आपने किस तरह की पूजा की है? बाबा जी की विजय श्री के लिए किस तरह की पूजा की? नहीं, वो तो अच्छा की है, वो आएगा अभी आके मैं माँ के सामने उसके आशीर्वाद दे देगी जे विजय दशमी के लिए। और आज जो दयाली है पूजा के लिए मैं उसके धन्यवाद ज्ञापन करेगी। फिर और आप और उनको जिताने के लिए हम लोग सारे एक साथ हैं। बिल्कुल। तो ये पंडित जी हैं और बंगाली समाज के लोग हैं, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत भाषा का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था की बात करें तो सबसे पहले यही है कि महंत जी विजयी हों। और जो मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनका कहना भी है कि वो जब आएंगे तो उनका स्पेशल एक पूजा पाठ होगा और महंत जी को विजय बनाने के लिए विशेष एक अरदास की जाएगी। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ। इसी कार्यक्रम में महंत बालकनाथ जी कालीबाड़ी ट्रस्ट का जो एक मंदिर है, माता काली का ये मंदिर है, यहाँ पहुँचे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराज जी, हमने आपके आने से पहले ट्रस्ट के लोगों से बातचीत की तो इनकी एक बहुत मोटी बात निकल कर आई कि अब हम ममता बनर्जी के यहाँ नहीं जाना चाहते। बहुत बड़ी उम्मीद है। देखो, ये वहाँ जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, और विकास तो वहाँ से ऐसा मानो कि मिनी पाकिस्तान हो चुका है, कोई विकास है ही नहीं वहाँ पर। और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर ममता बनर्जी ने बंगाल पर एक तरह से कब्जा किया है, और वहाँ का हिंदू बहुत प्रताड़ित है, बहुत परेशान है, दुखी। गांव के अंदर तो बहुत बुरा हाल है हिंदुओं का। उस प्रकार से ये यहाँ हमारे भिवाड़ी के अंदर एक बेहतर व्यवस्था है, सम्मान है नागरिकों का, लेकिन वो स्थिति वहाँ पर नहीं है। तो ऐसा इनका भाव कहना है कि हम यहीं रहेंगे और वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक हमारे देश का एक राज्य है। लेकिन वहाँ जो स्थिति खराब हुई है, जो लोग हमारे भाई बंधु वहाँ रहते हैं, उनके जीवन को भी संवारने का काम हमको करना ही पड़ेगा। अन्यथा तो उनके साथ इस तरह से अत्याचार जुल्म होंगे तो वो कैसे अपने आप को वहाँ पर रह पाएंगे, कैसे वहाँ से रुक पाएंगे। तो उनके लिए भी काम हो, यहाँ भी काम हो। पूरा भारत एक है, पूरे भारत में अपने आराम से जहाँ भी मन करे रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि से भी जुड़ कर रहें। भिवाड़ी को मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है कि देश के कोने कोने से लोग अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में आते हैं, फिर अपना यहाँ पर घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद जब वो पूरा एक आबो हवा में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको माहौल ये ऐसा मिलना चाहिए कि उनको अपनापन महसूस हो, सुरक्षा महसूस हो। तो जब हमने इन लोगों से बातचीत की तो इनका कहना है कि हमें सुरक्षा महसूस हो, हम सुरक्षित रहें। तो ऐसा महंत जी को लेकर हमें बहुत बड़ा एक भरोसा है, विश्वास है। बहुत देर से ये लोग आपका इंतजार कर रहे थे, तो क्या आश्वासन? देखिए, सुरक्षा की तो फुल गारंटी है, विकास की भी फुल गारंटी है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की फुल गारंटी है। इन तीनों ही क्षेत्र में क्योंकि राजनीतिक पार्टी, संगठन, सरकार, यही तीन प्राथमिकता होती है: विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था। इन तीनों में ही बहुत ही अच्छा काम आने वाले समय पर भिवाड़ी में होगा। बस मेरा निवेदन है कि आप अवसर दें सेवा करने का, और देखेंगे आप कि 5 वर्षों में किस प्रकार से भिवाड़ी इन तीनों ही क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से अपना एक रिकॉर्ड बनाएगी। कानून व्यवस्था ऐसी होगी कि बहुत एक तरह से सुकून और किसी प्रकार का डर भय अपने इस भिवाड़ी तिजारा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। विकास आपको हर स्थान पर होता हुआ दिखता रहेगा। अध्यक्ष जी,
महाराज जी ने आश्वासन दे दिया है कि आपको अपना घर से भी ज़्यादा सुरक्षा भिवाड़ी में मिलेगी और भिवाड़ी को आप अपना घर समझते हुए आप निसंकोच रह सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। हाँ, मैं तो पिछले 11 साल से जो है भिवाड़ी में ही है, बिकॉज हमारा फैक्ट्री का काम के लिए हमने इनको पहले ही बोल दिया है कि हम लोग आज बहुत खुश है। सौभाग्य हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि उन्होंने आज इस मंदिर में पधारे। आज एक स्पेशल दिन भी है, काली पूजा का दिन है। सो काली पूजा में काली माता के सामने हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि बालकनाथ जी जो है और आगे बढ़े, उनका जीवन में और नई उम्मीदें और सफलता प्राप्त हो। हमने जब महंत जी यहाँ आने वाले थे तो हमने पंडित जी से बात की कि महंत जी की विजय श्री के लिए किस तरह की विशेष पूजा पाठ आज आपने रखी है, किस तरह की पूजा पाठ आपने किया, तो माता से क्या मांगा है? माता जी को तो हम हमारे जो प्रार्थना रहेगा हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि जो बालकनाथ जी जो है उनका जो है फर्दर उनका सफलता प्राप्त हो और उनका जीवन में और नई उम्मीदें आ जाए।